नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इन दिनों लव जिहाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। लव जिहाद मुस्लिम कट्टरपंथियों की हिंदुओं के खिलाफ साजिश का एक हिस्सा है। इसमें पूरी रणनीति के साथ हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर शादी के नाम पर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। यदि हिंदू लड़की ऐसा करने से मना कर देती है तो या तो उन्हें मार दिया जाता है या फिर यातनाओं के दलदल में धकेल दिया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदू लड़कियों को फंसाने के नाम पर मुस्लिम लड़के अपना हिंदू नाम रख लेते हैं और फिर उनसे दोस्ती का नाटक करते हैं और बाद में जब असलियत खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। हिंदू लड़की के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इन दिनों ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इन सब को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी लव जिहाद कानून के लिए विधानसभा में बिल पेश कर दिया है। हरियाणा में भी बहुत जल्द लव जिहाद पर कानून बनने जा रहा है। हालांकि इन कानूनों को लेकर कट्टर मुस्लिम संगठनों की तरफ से काफी कड़ी आपत्ति भी जता चुके हैं। अब इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने ऐसा कुछ कहा है कि फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि शिया धर्मगुरु ने कहा है कि मुस्लिम बने बगैर इस्लाम में निकाह मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से निकाह कर रहा है तो ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद इस्लाम स्वीकार ना कर ले। उन्होंने कहा कि वैसे तो किसी भी तरह से आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन शरई एतबार में यह शादी नहीं हो सकती। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अब शिया धर्मगुरु के इस बयान के बाद उन लोगों की शादी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किए बगैर शादी की है। तो क्या ऐसे में उनकी शादियां भी नाजायज हैं? ऐसी शादी करने वालों में आम लोगों की तो छोड़ दीजिए, बल्कि बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी इसमें शामिल हैं जिनकी शादियों को वर्षों गुजर चुके हैं और मियां बीवी दोनों ही साथ रह रहे हैं और धार्मिक तौर तरीकों के हिसाब से अपने अपने तिथि त्योहार मनाते जा रहे हैं। तो अब शिया धर्मगुरु के बयान के मुताबिक तो ये शादियां जायज ही नहीं होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित ग्वाल टोली के आगमीर मकबरे में आयोजित मजलिस को खिताब करने आए मौलाना जव्वाद ने यह बयान दिया है। ये पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लव जिहाद के मामले में एक तरफा बात की जाती है। जो नया कानून है उसमें जिलाधिकारी से अनुमति की बात कही गई है, लेकिन एक ही पक्ष को अनुमति मिल पा रही है। जवाद ने यह भी कहा कि जब पहले से ही रोकथाम के लिए कानून है तो उसके लिए दूसरे कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि लव जिहाद, हेट जिहाद जैसी बातें करना गलत है। बहरहाल अब जब लव जिहाद के खिलाफ देश के कई राज्यों में कानून बनने जा रहा है, ऐसे में शिया धर्मगुरु को यह बयान एक विवाद खड़ा कर रहा है। तो आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।